जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सभी भक्तों की जय। आज का पावन चरित्र कैसे भक्त का मतलब भक्तानी कह सकते हैं कि जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जाति से कुछ नहीं। परमात्मा के लिए जाति और धर्म का कोई महत्व नहीं है, शून्य है। क्योंकि अगर जाति का महत्व होता तो हर जात में हर कास्ट में भगवान ने भक्त पैदा न किए होते। सेन जात में देखिए, चर्मकार जात में देखिए, धोबी जात में देखिए, कुम्हार जात में देखिए, भील जात में देखिए, सब जातों में मतलब भगवान ने भक्त पैदा किए। और उन्होंने बिल्कुल सीधा बताया कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है और कोई भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं है। तो शुद्ध कौन है? जो भगवान का भक्त है, वेद शास्त्र अनुकूल कार्य करता है, वो शुद्ध है, जाति कोई भी हो। आज ऐसे ही एक परम भागवत परम भक्तया माँ सबरी, अब बताइए भील जात की हैं लेकिन उनको माता सबरी के नाम से जाना जाता है। सबरी माता का चरित्र जितना सुने उतना अद्भुत। परमात्मा श्री राम, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी जितने भी हैं, तो परमात्मा श्री राम ने जितना इनको महत्व दिया, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी को, उतना महत्व उससे भी ऊपर महत्व, क्योंकि उनको माँ सबरी कहा गया है, माता का महत्व दिया है। मतलब कैकेयी माता, कौशल्या माता के समकक्ष। कहते हैं कि माता सबरी मतलब वैसे दुनिया की नजर में तो बिल्कुल अनजान थी, हालांकि उनकी कई सिद्धियों की स्वामी थी, अगणित सिद्धियां उनके पास। जब उनके गुरु मतंग मुनि मतलब इस संसार का त्यागन करने लगे तो माता ने पूछा कि मेरे रहने का यहाँ क्या महत्व है। उन्होंने कहा तुम रुको, और इसी रास्ते से भगवान श्री राम जब वनवास आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे, इसी आश्रम होके, और तुमको दर्शन प्राप्त होगा। तो कहते हैं जिसको गुरु बात में श्रद्धा हो उसको भगवान के दर्शन मिलते हैं, वो भवसागर से पार होता है। तो अब माता सबरी की आयु ये नहीं कि 100-200 वर्ष उन्होंने इंतजार किया, हजारों वर्ष इंतजार किया मतंग मुनि के जाने के बाद भी, लेकिन उनका भाव ऐसा ही था जैसे आज कोई अभी कह रहा हो कि श्री राम जी आने वाले हैं अपने गुरु के प्रति, है ना। वो बिल्कुल विश्वास, अटल विश्वास था कि गुरु नारायण ने कहा है तो राम जी आएंगे, और डेली व्यवस्था बना के रखती थी। तो कहते हैं कि एक दिन वो व्यवस्था बना रही थी उसी रास्ते से, तो कंकड़ पत्थर कुछ ना हो, परमात्मा के पैर में ना गड़ जाए, तो झाड़ू लगा रही थी, तो वो कंकड़ रहा होगा जैसे रास्ते में, तो झाड़ू लगा रही थी, जैसे झाड़ू उन्होंने लगाया तो वो कंकड़ उचट कर एक महात्मा के पैर के नीचे आ गया, और उस महात्मा ने अपशब्द कहना शुरू कर दिया सबरी मैया को। हो गया वो तो बेचारी नम्रता, क्योंकि जो भाव जो उनके अंदर था भगवान का, वो सभी संतों प्रति मतलब सबके प्रति वही भाव रखती थी। उन्होंने क्षमा याचना की, हमसे गलती हो गई, जबकि हालांकि उनका कोई भी उसमें दोष और कोई भी गलती नहीं थी, ना द्वेष था और ना गलती थी, फिर भी उन्होंने क्षमा याचना की। वो महात्मा जो है उनको बड़बड़ाते चला गया। जैसे वो जाके जो वहां सरोवर था उसमें स्नान करने के लिए जैसे वो घुसता है, वैसे पूरे शरीर मतलब पूरे सरोवर में कीड़े पड़ गए। अब लो, अब उसका उल्टा अर्थ निकालने लगे महात्मा कि ये सबरी इतनी अशुद्ध है कि इसके छुआ हुआ, इससे स्पर्श किया हुआ पत्थर हमने छू लिया तो मतलब कीड़े पड़ गए। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि किसके कारण कीड़े पड़े। अब हो गया वो पानी पूरा खत्म, महात्मा में त्राही त्राही, क्योंकि उस समय ये बोर वोर का जमाना था नहीं, कुआं तालाब ही थे पानी के स्रोत। अब उन्हें स्रोत ही नहीं, खत्म। अब कहीं दूसरा स्रोत बनाए उन्होंने, किसी प्रकार काम चल रहा था, वही सबरी माता को कोसते दिन रात। जब भगवान उस रास्ते से आए
तो अब देखिए, भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने हर साधु से पूछा, जबकि वो तो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान वहीं से पैदा होता है। लेकिन भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए हर महात्माओं से पूछते कि यहाँ सबरी माता कौन है, कहाँ रहती है। तो और महात्मा बोले कि भाई आप हमारे आश्रम में रुक जाओ। वो कहीं रुकने को तैयार नहीं। तो कुछ महात्मा भी उनके भाव को न समझें, भगवान को भी नहीं समझते। जय जानत जय जनाई जाने तुम्हें तो वही हो जाए, जिसको जनवाते हैं वही जान पाता है। तो महात्मा बोलते कि बहुत ये इसी तरह गुणवान है, इसीलिए इनके माता पिता इनको वनवास दे दिए। इनके ज्ञान होता तो इनको वहां रखते, राज्य में, वनवास क्यों देते। कई प्रकार की बातें महात्मा लोग करते। अब वो पहुंचे राम जी जब माता सबरी के यहाँ, सबरी माता ने देखा, बड़ी अत्यंत भाव में उनको प्रसन्नता, और प्रभु के चरणों में प्रणाम कर कर और रोने लगी वो कि भगवान इतने दिन से इंतजार किया, आ जाए। हो गया, भगवान ने उनको बताया, नवधा भक्ति बताई उनको। अब इतने में महात्मा सब आए, बोले कि ऐसा है कि प्रभु आप हैं तो भगवान, चाहे कर्म चाहे जैसा हो, तो आप जो है ये हमारे यहाँ सरोवर में कीड़े पड़ गए, इसको किसी प्रकार ठीक कराइए। तो भगवान ने कहा किसी महात्मा का, किसी पुण्य महात्मा हो और पुण्यात्मा हो, महाभक्त हो, उसके आप चरणों को धोकर उसमें डाल दो। तो उन्होंने कहा कि आप दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैं तो इसके लिए अवतारे धारण किया हूं। तो पहले आप लोग अपना ट्राई करो, क्योंकि आप ब्रह्म वेत्ता हो, शास्त्र वेत्ता है ना, आपको पुराणों का ज्ञान है, आप ब्रह्मर्षि हो, आप तपस्या करते हो, आपसे पावन कौन है। अब उन ब्राह्मणों को यह भी डर था कि अगर हमारे चरण धोने पर और ये जो है कीड़े न मरे तो हमारा ज्ञान जो अभी हम बगाड़ते घूमते हैं सब शून्य कहलाएगा। हमको शर्म, मतलब फिर लज्जा आने लगी। लेकिन हम मरते का न करते, सबने अपना अपना चरण धो धो के उस तालाब में डाला, कोई अंतर नहीं। अब बोले राम जी का चरण धो। अब राम जी ने अपना चरण खुद धोया, ब्राह्मणों से नहीं धुलवाया, और उन्होंने डलवाया, डालो, लक्ष्मण जी लेके गए, डाल दिए, फिर भी शुद्ध नहीं हुआ। अब लो भाई, अब बोले कि अब किसके चरण से। तो बोले अब इसका रास्ता क्या है। तो भगवान ने कहा रास्ता तो है, पर जो मैं बताऊंगा वो आप करोगे नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे भाई, यहाँ त्राही त्राही मती है पानी। तो उन्होंने कहा ये सबरी का आप चरण धो, डाल दो। सबरी माता ने कहा मैं चरण तो नहीं धुलवा सकती, क्योंकि जिन विप्रों की सेवा मैं करती आई हूं उनसे चरण नहीं धुलवा सकती। ऐसा करके वो जंगल की तरफ भाग गई। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तो चली गई, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसके चरण रज को उठाओ और उसमें डाल दो तालाब में। चरण रज को उठा के जैसे तालाब में डाला गया, सब कीड़े खत्म हो गए, पानी निर्मल हो गया। अब वो महात्माओं का जो ज्ञान अभिमान सब शून्य हो गया। उनको समझ में आ गया कि ये सबरी के छूने से नहीं, सबरी का अपमान करने से कीड़े पड़े थे, और भगवान जो है भक्त की महत्ता को बढ़ाने के लिए ये सब रचना रचे। उन्होंने माफी मांगी, सबरी माता से माफी मांगी, और सबरी माता परमलोक को चली गई। तो कहने का भाव ये है कि सबरी जैसी भक्ति हो तो जाति और धर्म मायने नहीं रखता। ये बात तो यथार्थ है। आप किसी भी भक्त को देख लीजिए उठा के, और भक्त का अपमान भगवान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके लिए चाहे वो प्रकृति को पलट दे। राजा अम्बरीश, जिसका नित्य भगवान मतलब चिंतन मनन करते हैं, एक छोटी सी कहानी में इसमें आपको जोड़ना चाहता हूँ। राजा अम्बरीश इतने महान भक्त थे कि एक बार देवर्षि नारद जी आए तो वो नीली डायरी लिए थे। तो राजा अम्बरीश ने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि हम, हे नारद जी, हे देवर्षि नारद जी, इसमें क्या लिए हैं। तो उन्होंने कहा एक डायरी है। तो बोले इस डायरी में क्या क्या लिखा है। तो बोले कि इस डायरी में उनका नाम लिखा है जो भगवान का नाम लेते हैं। तो उन्होंने कहा दिखाइए, मैं देख सकता हूँ क्या। बोले बिल्कुल देख सकते हैं। तो राजा अम्बरीश ने उस डायरी को पढ़ने पलटाना शुरू की, तो उनमें उनका कहीं नाम नहीं, उनको तनिक भी दुख नहीं हुआ।
नारद जी ने कहा कि आपका इसमें नाम है? राजा अम्बरीश ने कहा नहीं, मेरा नाम तो नहीं है। बोले बताइए, आप इतना नाम लेते हैं, इतना पूजा करते हैं, फिर भी आपका नाम नहीं है। तो बोले वो अपने हिसाब से हम करते हैं, उनके हिसाब से ना होगा तो नहीं है। अब कोशिश किया जाएगा, उनकी से फिर प्रार्थना की जाएगी। और दूसरा भक्त होता, बड़ा दुख होने लगता कि बताओ इतना नाम लेने पर और हमारा नाम नहीं आया अभी तक। उनको कोई दुख नहीं कि हो गया भगवान की मर्जी। फिर कुछ दिन बाद नारद जी लौट के आए तो लाल डायरी लिए हुए। तो राजा अम्बरीश जी ने पूछा कि भाई ये डायरी का आप कवर बदल दिए कि वही डायरी? तो श्री नारद जी ने कहा कि डायरी ये नहीं, वो कवर नहीं बदलते हैं, डायरी दूसरी है। तो उन्होंने कहा इस डायरी में किसका वो लिखा हुआ है हिसाब किताब? तो उन्होंने कहा कि इस डायरी में उसका नाम लिखा हुआ है जिसको भगवान याद करते। तो बड़ा प्रसन्न भाव हुए कि भाई ऐसे महात्मा, ये नहीं कि मेरा नाम होगा, ये भाव से नहीं, उन्होंने सोचा कि ऐसे महात्माओं का भी नाम तो मैं जानूंगा, मैं भी जपूंगा उनको कि जिनका नाम भगवान जपते। तो उन्होंने जैसे डायरी उठाई तो उसमें अब पहला नाम लिखा था राजा अम्बरीश। वो रोने लगे, बोले बताइए मेरे जैसे अधम व्यक्ति का भगवान नाम जाप करते, ये उनकी महत्ता है, बड़ाई है। और दूसरे हम हमारे हमारे जैसे अधम होते तो फूला ना समाते, बिल्कुल नाचने लगते, क्या हम तो महान भक्त, हमारा भगवान नाम लेते। तो राजा अम्बरीश ऐसे थे। तो ऐसे भागवत का जब दुर्वासा ऋषि ने अपमान कर दिया, दुर्वासा ऋषि बिल्कुल शंकर, मतलब चाहे शंकर का अवतार मानिए चाहे जिसका अवतार मानिए, सीधे सीधे भगवत अवतार थे। तो उनको 3 लोक 14 भुवन में सुदर्शन ने कहीं नहीं छोड़ा। लास्ट में भगवान की शरण में गए, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता इस समय, मैं सुनो, क्योंकि आप मेरे भक्त के अपराधी हो, और भक्त के पास जाओ, अगर वो क्षमा कर दे तो मान लो। तो अंत में दुर्वासा जैसे तपस्वी को राजा अम्बरीश की शरण में आना पड़ा। फिर राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की सुदर्शन से कि हे महाशक्तिमान, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, इनको क्षमा कर दी। तो भगवान अपने भक्त का कतई अपमान बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए गलती से भी अगर किसी महान भागवत किसी प्रकार का भागवत तो उसमें आप 2 दर्शन मत करिए। अब अगर दोष दर्शन हो जाए तो मन से जैसे भी, जैसा आपने दोष दर्शन या तो स्पष्ट भाव में किया है उससे मिलकर, तो उससे मिलकर क्षमा मांगिए। अगर मन में अगर भाव उत्पन्न हुआ है तो मन से क्षमा मांग लीजिए, पर मांगना पड़ेगा, तभी अपराध से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी जीवों में भगवत भाव का स्मरण करेंगे, भगवत भावना से देखेंगे, आपका कल्याण जरूर होगा। जय श्री सीता।